ये आप देखेंगे तो सेट नंबर 3 होने वाला है। और इसके पहले देखिए मैंने 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसको जा करके देखिए, सारा आपका क्वेश्चन जो है रिवीजन हो जाएगा। और ये देखिए आपका नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतरीन जो है इसमें रखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसके पहले का जो भी सेट हो गया है आप उसको भी जा करके रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला प्रश्न इसमें आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा का प्रश्न आया है, तो कर्क रेखा जो है आपका कुल 8 राज्य से होकर गुजरता है, ये पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो जैसे आपको देखिए छत्तीसगढ़ सही होगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा होगा और आपका राजस्थान हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे तो डी होगा 1 2 3 4। ठीक है, अब 8 राज्य कौन कौन सा है एक बार उसको हम देख लेते हैं। पहला पे देखिए आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। शायद 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय की मुख्य चोटियां नीचे दिया गया है, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करके बताइए है। तो अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो पहले पे आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए पहले पे आप देखेंगे दूसरे का तो आपको हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा धौलागिरी होगा और फिर होगा नंगा पर्वत, फिर होगा नंदा देवी। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे दूसरे का तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है इसका हम ऊंचाई मीटर में देख लेते हैं। अगर हम कंचनजंगा की बात कर लेते हैं तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 8598 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम नंगा पर्वत की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 8126 मीटर हो जाएगा इसका ऊंचाई। और नंदा देवी की बात करते हैं तो 7817 हो जाएगा इसका ऊंचाई। और वही अगर हम धौलागिरी की बात करते हैं, धौलागिरी का देखिए हो जाएगा 8172 मीटर जो है इसका ऊंचाई होगा। तो इसके अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 4 2 3 सही होगा। निम्न में से किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था, तो ये हो जाएगा उपगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उपगुप्त। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था परंतु बाद में बौद्ध अनुयायी बन गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ग्वालियर प्रशस्ति में किसे म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा नागभट्ट प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ठीक है, बी इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत आंसर है, मतलब गलत हमारा पूछ रहा है। तो देखिए पांचवे की बात करते हैं, जैसे आपका देखिए सम बहुभुज का एक अंतः कोण जो है आपका इतना दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे पांचवे का तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए असत्य पूछा गया यानी हमारा गलत आंसर क्या है। जैसे कश्मीर घाटी महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी बुर्जिल दर्रा द्वारा जो है जम्मू से जुड़ा हुआ है, ये हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर घाटी महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और उपयुक्त नदियों में से कौन सी अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। देखिए अनुवर्ती की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए आपका गोदावरी हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, हाँ गोदावरी होगा, कृष्णा होगा और आपका हो जाएगा कावेरी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1 2 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदी का एक उदाहरण मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। कथन ए बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग का माफ कीजिएगा अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। अगर हम कारण की बात करते हैं तो संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। अनुच्छेद 36 की बात करते हैं तो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्यसभा की परिभाषा, मतलब राज्य की परिभाषा दिया गया है। उसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 40 की बात करते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। अनुच्छेद 42 की बात करते हैं तो प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में उपबंध दिया गया है। आंसर जो है आपका सी होगा, एक दूसरे के सामने आपका जो है आंसर दिया गया है। किस तिथि से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था, कौन से तिथि से। तो सभी को पता है 10 मई 1857 जो है इसका सही हो जाएगा 10 मई 1857। देखिए बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों हम, जैसे मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर जो है हत्या कर दिया था। ठीक है,
बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य जो कि बगुली संबंधित है किससे? देखिए बगुली की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का, तो गृहस्थ जीवन से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, गृहस्थ जीवन से। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक, तो ये हो जाएगा H2SO4 होगा, H2SO4 ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताइए, इनमें से हमारा कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? तो किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, इसका उत्तर जो है 13 का सी होगा। तो आंसर आप सी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्षा में, है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। देखिए 14 नंबर है कि भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? देखिए अधिकतम मात्रा की बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से ये प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा मौसमी होती है, जो जून, है ना, जून से सितंबर के दौरान होती है। अगला कि सीडी रोम, है ना, सीडी रोम कम से कम डैश संग्रहित स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 70 MB जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, 700 MB जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 700 MB। अब यहाँ पे कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है, कुछ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर आपको हम बताएंगे, ताकि आप वीडियो रोक के खुद से बनाएंगे। बिना मैथ और रीजनिंग के आप दरोगा मेंस में मेरिट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हम आंसर दे देते हैं, आप वीडियो रोकिए, अभी रोकिए और खुद से कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, ताकि आप दोनों साथ में बना पाएँ। ठीक है, तो अभी देखिए आपका टेस्ट का टाइम हो गया है, इस PD का उसको अपलोड कर देते हैं, फिर आपको टेस्ट कराते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी, यानी मिट्टी कौन सी है? तो ये हो जाएगा लाल मृदा, यानी लाल मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, लाल मृदा। देखिए लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग लाल हो जाता है, परंतु जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। अगला कि माउंटेन्स ऑफ द मून के नाम से जाना जाता है कौन? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, माउंट राउ, लिखा गया है राउ वेंजोरी हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही क्रमानुसार सजाइए। देखिए सही क्रमानुसार आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, जैसे आपका बाघ परियोजना हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा मगरमच्छ परियोजना, फिर होगा हाथी परियोजना। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 20 का आंसर देखेंगे तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब गांधी इरविन समझौता हुआ कब था, ये सबसे पहले जानेंगे। तो ये आपका 5 मार्च को हुआ था और 1931 को हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया कि जो शर्त हुआ था उसमें क्या शामिल नहीं है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। जैसे जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, ये भी सही है। भारतीय, यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं, ये भी सही है। तो सब सही है, आंसर हमारा जो है डी दिया गया, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा इसमें सही है। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा 1931, 5 मार्च 1931। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि अवतल लेंस से संबंधित या फिर अवतल लेंस से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 22 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आभासी और सीधा। आभासी सीधा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए 23 का आंसर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसमें ऑप्शन। यहां पे पूछा क्या गया है, आपका सही पूछा गया है ना, तो पढ़ते हैं इसको हम। देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 प्रक्षेपण यान से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण किया, बिल्कुल सही है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह इसरो का 100वां जो है प्रक्षेपण यान था, ये भी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। और NVS-02 भारत की स्वयं की नेविगेशन प्रणाली जो कि नेविस श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, जिस पर जो है C-L1, L5 तथा S बैंड्स के पेलोड हैं। इसरो का यह मिशन असफल रहा। तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा ऑप्शन यानी सभी जो कथन दिया गया है वो आपका सही है, 1 2 3 4 सब सही दिया है। आगे बढ़ते हैं, 24 की बात करते हैं, भविष्य के लिए कौशल। भविष्य के लिए कौशल भारत के कार्यबल परिदृश्य रूपांतरण रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो
24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय होगा। क्या होगा? केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, 24 का सी होगा। और इस रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने लॉन्च किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या कथन गलत दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो विद्युत ऊर्जा से ऊर्जा की बात करते हैं बैटरी, यही हमारा जो है असत्य हो जाएगा। सभी को पता है विद्युत ऊर्जा से जो धुआं, मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है, विद्युत ऊर्जा से उष्मा दिया गया, ठीक है। तो इसका हीटर बल्ब होना चाहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, विद्युत मोटर सही है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, डायनेमो सही होगा। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा की बात करते हैं तो लाउड स्पीकर आपका सही दिया गया है। 26 की बात करते हैं तो 26 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा पूछ रहा है। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 27 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, घटती है ना, ए उत्तर हो जाएगा, ये घटती है। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? देखिए, रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण कौन सा है? देखिए, आपका दुग्ध आस्कंदन, यही देखेंगे तो आपका एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे हमारे प्रश्न है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? तो फायर अलार्म की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का, तो फोटो सेल हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 29 का ए उत्तर हो जाएगा, फोटो सेल। निम्नलिखित को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सही जोड़ियां बताइए या फिर बनाइए, सही जोड़ियां। तो सही जोड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो इसको हम मिलाते हैं। जैसे हम प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस, ठीक है, तो CH4 होगा। हास्य गैस की बात करते हैं तो N2O होगा। शुष्क बर्फ की बात करते हैं तो CO2। अमोनिया की बात करते हैं तो NH3। तो इसका आंसर जो है 30 का डी होगा, 4321, 4321 जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रोकैरियोट्स का मुख्य लक्षण कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा 31 का हो जाएगा, केंद्रक कला अनुपस्थित होगा, केंद्रक कला अनुपस्थित, ऑप्शन नंबर सी। 32 का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या फिर होते हैं? प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें आपका देखिए एजोला हो जाएगा, नीलहरित शैवाल होगा, उसके बाद आपको हो जाएगा अल्फा और अल्फा। तो वो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है क्या? देखिए दोस्तों, नर युग्मक की बात करते हैं तो इसको जो है त्रिसंलयन बोलते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी, त्रिसंलयन। चूंकि इसमें 3 केंद्रकों, जैसे आपका एक नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रक का संलयन होता है, इसलिए इसे हम जो है त्रिसंलयन कहते हैं। मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं सही तरीके से। जैसे अगर हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा हार्मोन है, जो कि मेल में देखने को मिलता है, ठीक है, पुरुषों में। और कोडिन की बात करते हैं, कोडिन तो बेहोशी का ड्रग है। और क्रिचुक की बात करते हैं तो रबर का स्रोत पदार्थ। और यूजेनॉल की बात करते हैं तो लौंग का सुगंधित तेल होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 4 1 2 3, 4 1 2 3 सही होगा। कथन ए है कि अमीबा विभंजन द्वारा जो है जनन करता है। अगर कारण की बात करते हैं, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका आंसर जो है ए होगा, ए और आर, है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला कि बीटा ब्लॉकर्स एक औषधि है बचाने हेतु, यानी किससे बचाने हेतु? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 37 का दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हृदयघात से, है ना, बी इसका उत्तर हो जाएगा हृदयघात से। 38 की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 हो जाएगा। 40 की बात करते हैं तो 40 का देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि इनमें से किस संख्या का सर्वाधिक भाजक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 41 का, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? देखिए बाल्कन प्लान की बात कर लेते हैं तो ये कौन से अधिनियम से संबंधित है? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसका उत्तर जो है 42 का ए सही होगा। और इस योजना में सत्ता को अलग अलग प्रांतों में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है।
नेक्स्ट हमारा है कि सवाना वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए हम इसको देखते हैं। देखिए छोटे वृक्ष और घास की प्रमुखता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से इसका उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 45 का, तो नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 ऑप्शन नंबर डी। 46 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा 47 का। देखिए 47 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, लोकसभा के प्रति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का आधारभूत सिद्धांत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? कौन कानून बना सकता है? तो ये संसद कानून बना सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, संसद। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए विषय है सूची 1 में और सूची 2 में क्या है? अनुच्छेद। मिलान करके बताना है, सिंपल सा प्रश्न है, आप चाहे तो वीडियो रोक के बना सकते हैं। अगर हम समता का अधिकार की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 14 से 18 में है, अनुच्छेद 14 से 18 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो 23 से 24। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार की बात करते हैं तो हो जाएगा 29 से 30। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो 25 से 28। इसका उत्तर जो है बी, 2 3 1 4, 2 3 1 4। निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 50 का, तो सी हो जाएगा। सी में दिया गया है कि हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और के एम पणिक्कर। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे सी, 1 2 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा, एक सेकंड, इनमें से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे जिला परिषद अध्यक्ष हो जाएगा, ये आपका प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। बाकी जिला परिषद का सदस्य होता है, पंचायत समिति का सदस्य होता है और ग्राम प्रधान भी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो ये 1 वर्ष का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्राक्कलन समिति में लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 53 का। और 54 की बात करते हैं तो 54 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54 का। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? लेनिन का, इसका नारा देखेंगे तो सही आंसर हमारा 55 का क्या होगा? तो इसके युद्ध का अंत करो, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों तत्कालिक कारण की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। इसका उत्तर हो जाएगा बी, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मिलान करके बताना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं। देखिए चीन में मंचू राजवंश का जो पतन है ये आप देखेंगे तो कब हुआ था बताइएगा। तो ये आपका हुआ था 1911 में। चीन में गृह युद्ध शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो 1921 में। और चीन में जनवादी गणराज्य की जो स्थापना है 1949 में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 1 2 4, 3 1 2 4। नेक्स्ट है कि जून 2024 में जिस स्पेस शटल यानी अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या था? देखिए उसका नाम देखेंगे तो हो जाएगा स्टार लाइनर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार लाइनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ जो है आयोजित दोस्तों होने वाला है? तो इसका आंसर जो है 59 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है बी होगा। बी में दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? देखिए दोस्तों सही मिलान की बात कर लेते हैं तो जिससे आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और ये जो आपका दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण
इंजीनियरिंग अनुसंधान की बात करते हैं तो ये आपका हिसार हरियाणा में नहीं है दोस्तों, ये आपको नागपुर में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, देखेंगे जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के संदर्भ में भिन्न कथनों पर विचार करें, है ना। तो देखिए भिन्न कथनों की बात कर लेते हैं। तो 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 61 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसे इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। ये आपका देखिए एक तरीके से देखेंगे तो सत्य हो जाएगा। और यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, यह आपको जो है गलत आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार की वनस्पति उन प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। घास का मैदान और स्थान दिया गया। ठीक है, तो बासठ की बात करते हैं, तो वेल्ड की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। सभी को पता है वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है, बाकी जो प्रेयरी है अमेरिका में है। पुस्ताज लिखा गया है। ठीक है, तो हंगरी और कैंटरबरी जो है आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो कि 1871 ईस्वी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है। तो जाति व्यवस्था के बारे में देखेंगे तो आपका ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, इसका उत्तर जो है 64 का ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 65 का, तो पंजाब नेशनल बैंक ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। पंजाब यानी वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 1975 को ये किया गया था। क्या है, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना। और सिक्किम को, गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कार्यरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कूट के अनुसार बताना है, देखिए आपका प्रतिष्ठा की समानता होगा और अवसर की समानता होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों सी होगा। 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक सुमेलित है, जैसे आपका संस्था और स्थापना वर्ष दिया गया है, संस्था और स्थापना वर्ष सही पूछ रहा है। जो बनाते इसे अगर हम बात करते हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक 12 जुलाई 1982, ये आपका देखेंगे तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए या फिर आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही क्रम में देखेंगे तो जैसे अगर हम बात करते हैं नागालैंड, तो ये आपका 1963 हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा 1971 होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिजोरम का देखेंगे तो हो जाएगा 1987 हो जाएगा। फिर आपको हो जाएगा उत्तराखंड की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 9 नवंबर 2000 हो जाएगा। ठीक है, और एक सेकेंड, 9 नवंबर 2000 बिल्कुल सही है। और ये झारखंड की बात करते हैं, झारखंड का देखिए हो जाएगा 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। तो इसके अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 69 का हो जाएगा। 1 3 2 4 5 सही होगा। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा जो है किया गया था। दोस्तों ये किया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका उत्तर हो जाएगा ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दें। दोस्तों कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है, तो इसमें देखेंगे तो पूछा क्या गया है, लास्ट तक हम उसको पहले देख लेते हैं, सही पूछा गलत पूछा है। इसमें देखिए सही पूछा गया, सही कूट का आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है तेजडिया स्टॉक की कीमतों को देश से घटाना चाहता है और मंदडिया स्टॉक की कीमतों को मंद गति से बढ़ाना चाहता है। दोनों कथन देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा। यानी पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ना तो एक सही है ना ही दो। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध की बात करते हैं तो ये घटता है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, घटता है। आगे हमारा है यदि VA VW VS क्रमशः वायु जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो देखिए इसका आंसर जो है 73 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
कथन ए है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति और विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर कारण की बात करते हैं, जीडीपी एक निश्चित समयावधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को मापता है। तो 74 का ऑप्शन नंबर ही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या या फिर सही बोल सकते हैं संख्या है, व्याख्या ही होना चाहिए, यहाँ पे संख्या लिखा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर। तो 75 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताना है। सही कथन जैसे महमूद गजनवी ने 1004 ईस्वी में भारत पर आक्रमण मतलब प्रथम आक्रमण किया था, ये देखेंगे तो हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है और तो ये हमारा देखिए असत्य हो जाएगा। बाकी 1008 में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया था, ये आपको देखिए सही है। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है पीडीएफ अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जेके विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो 7 PM में आपका टेस्ट होता है और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल पीडीएफ आपको देंगे, उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका QR दिया है, इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना, ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, QR पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है और डेली आपको एक टेस्ट देंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए पीडीएफ देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट की किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस QR पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी QR पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। कि बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोहों को किस मुगल शासक ने सफलतापूर्वक जो है दबाया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों 77 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हुमायूं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुमायूं।
आगे हमारा 78 आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अधिनियम दिया गया है और आपका जो है वर्ष दिया गया है, अधिनियम और वर्ष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 79 की बात करते, अगर हम बात करें दास प्रथा पर जो प्रतिबंध है ये आपको हो जाएगा जैसे 1843 होगा। सिविल मैरिज एक्ट की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 1872। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1856। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम की बात करते हैं तो हो जाएगा 1937 होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है ए सही आंसर होगा। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था दोस्तों? ये कब दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, डांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषण कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषण कहलाते हैं तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण के मध्य सामान्य पथ क्या होता है? दोस्तों सामान्य पथ की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे देखिए व्यक्ति है और आपका उपनाम मिलान करके बताना है कौन से व्यक्ति का कौन सा उपनाम है। जैसे अगर आपको पता है बाबू किसको कहते हैं तो कुंवर सिंह को हम बाबू बोलते हैं, ठीक है। और बाबूजी किसको बोलते हैं तो जगजीवन राम को बोलते हैं। और जो पहले आपको पता है आप बना सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं विद्यापति को हम बोलते हैं मैथिली कोकिल और राजेंद्र प्रसाद को जो है अजातशत्रु बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3 सही होगा। समाचारों की सुर्खियों में रहे ऑपरेशन कालनेमी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कालनेमी की बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुरूपियों साधुओं की गिरफ्तारी से। ऑप्शन नंबर बी होगा। जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया आदि कर्मयोगी अभियान किस पर बल देता है? दोस्तों ये किस पर बल देता है बताइएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं 85 का क्या दिया गया है। 85 का देखिए आपका 2, 3, 4 दिया गया है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 में देखेंगे तो आपका दिया गया है सेवा, संकल्प और समर्पण। सेवा, संकल्प, समर्पण, ठीक है। 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो देखिए गलत की बात करते हैं तो भारत के सात्विक चिराग की जोड़ी पुरुषों की युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सात्विक चिराग देखेंगे तो पुरुषों की इस मतलब युगल जो स्पर्धा है आपका रजत नहीं बल्कि कांस्य पदक होगा। बाकी जो इसका आयोजन है पेरिस फ्रांस में किया गया, सही है। पुरुष एकल जो खिताब है यूकी चीन में जीता है। महिला एकल का जो खिताब अकाने यामागुची जापान ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? गांधीवादी पथ का भाग नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का बी, सहकारी संघर्ष हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और 89 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, और 90 की बात करते हैं तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 निम्नलिखित में से किस शासक ने एकराट की उपाधि जो है धारण किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। एकराट हो जाएगा महापद्म नंद, इसका उत्तर हो जाएगा सी, महापद्म नंद। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए शिलालेख है और आपका विषय कौन सा शिलालेख में कौन सा विषय है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं पहला, तो पहला आपको हो जाएगा पशु बलि पर निंदा। चौथा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा भेरीनाग द्वारा धम्म का मतलब उद्घोष। पांचवा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा धम्म महामात्रों की नियुक्ति। नवा आपका हो जाएगा धम्म समारोह की चर्चा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका 93 का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन गलत आंसर दिया गया है? तो 94 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन गलत आंसर है ना, असत्य पूछा है। जैसे यहाँ देखिए समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचे जा सकते हैं, यह हमारा जो है असत्य है। बाकी समतल में स्थित तीन बिंदु जैसे जो एक सरल रेखा में न होकर केवल एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। वृत्त का परिमाप परिधि व्यास गुणे पाई होता है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। आगे हमारा गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका डी होगा, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा है कि मात्रक है और आपका राशि दिया गया है, मात्रक और राशि। अगर हम बात करते हैं क्यूसेक का देखेंगे तो हो जाएगा प्रवाह की दर। बाइट की बात करते हैं, बाइट तो बाइट आप सभी को पता है, ये आपको हो जाएगा कंप्यूटर।
रिएक्टर की बात करते हैं भूकंप की तीव्रता, और बार की बात करते हैं तो हो जाएगा दाब। इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे देखेंगे तो आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर में देखेंगे तो डी में दिया गया है 3 4 2 1। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संत और संप्रदाय, संत और संप्रदाय, उपरोक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं? चलिए इसको देख लेते हैं। रामानुचार्य की बात कर लेते हैं तो श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, बल्भाचार्य रुद्र संप्रदाय, निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सभी हमारा कथन सही है। निम्न में से कौन सा विद्रोह मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक द्वारा जो है किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर डी होगा, गडकरी, गडकरी विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी गडकरी विद्रोह। निम्नलिखित वेदों एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथों के युग्म पर विचार करके बताइए उपयुक्त युग्मों में से कौन आपका सही है। तो सही की बात करते हैं ऋग्वेद कौशिकी ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण, ठीक है। तो यही आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। और यजुर्वेद की बात करते शतपथ एवं तैत्रीय ब्राह्मण होगा, और वही अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो पंचवीस एवं पडवीस ब्राह्मण होगा। तो 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है और सबका डिस्कशन प्रयास किया है कि आपको बता ही दे। और कैसा लगा है वीडियो आप कमेंट करके बताइए। इसके पहले का 2 वीडियो मैंने अपलोड किया, आप उसको देखिए और इसका प्लेलिस्ट बना देते हैं, आप उसको पूरा रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।